नमस्कार आप सभी दोस्तों को और आप सभी का मोस्ट वेरी मोस्ट वेलकम है आप ही के YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार आज फिर आपकी सेवा में लेकर आया हूं एक ऐसा प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों और बहुत बेहतरीन भी है, ठीक है, जिससे आप लोगों को थोड़ा डर लगता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम आज जानना चाहेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा है और आपकी स्टडी कैसी चल रही है। वैसे हमें उम्मीद है कि आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतरीन है और आपकी स्टडी तो बिल्कुल सुपर डुपर चल रही होगी, क्योंकि आप जानते हैं नेक्स्ट मंथ में आपके एग्जाम है। इसीलिए इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं दोस्तों कि इतने लापरवाही तो आप नहीं हो सकते हैं कि नेक्स्ट महीने में आपका एग्जाम है और आप फिर भी मेहनत ना करें। अब तो सभी मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है ना? वेरी गुड, ठीक है, चलिए करते रहिए मेहनत। तो आपको आपकी जो मेहनत है, ठीक है, उसमें और आपकी जो तैयारी उसे और बेहतर करने के लिए दोस्तों डेली आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न ला रहे हैं। बस आप ट्रस्ट कीजिए दोस्तों, आपको खुद ही पता चल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन आज का क्या है आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन 44 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, 4 या 5 या 6 मार्क्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी आ सकता है, 5th में भी और 6th में भी, ध्यान रखना, ठीक है। आया हुआ है 2023 में, है ना। अब है क्या दोस्तों, ये है केस स्टडी आपकी। क्या है दोस्तों, ये है आपकी केस स्टडी, है ना, केस स्टडी जिससे आप लोग डरते हो, ठीक है। हमने मालूम किया है जैसे, तो बच्चे थोड़ा केस स्टडी से थोड़े असहज हो जाते हैं, मतलब उन्हें थोड़ा समझ नहीं आती है कि केस स्टडी है क्या, ठीक है। तो देखना कुछ भी नहीं होता है केस स्टडी में। ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं दोस्तों, अदर क्वेश्चन से भी आसान होते हैं जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन होते हैं। बस उन्हें पढ़ के उनकी लैंग्वेज समझनी है आपको, ठीक है। तो इसीलिए बिल्कुल ना डरें केस स्टडी से, बहुत आसान होती है, ठीक है। चलिए देखना क्या है इसमें दिया हुआ है। वाइल प्लेइंग इन अ गार्डन, ठीक है, जब एक गार्डन में खेल रहे हैं तो, ठीक है, समाइरा शो अ हनीकॉम्ब, ठीक है। तो हनीकॉम्ब एंड आस्क्ड हर मदर व्हाट इज दैट, है ना। हर मदर रिप्लाइड दैट इट इज अ हनीकॉम्ब मेड बाय हनी bees to store honey. Also she told her that the shape of the honeycomb formed is a mathematical structure. The mathematical representation of the honeycomb is shown in the graph, ठीक है। तो दोस्तों जब मैदान में खेल रहे, एक मैदान में जब खेल रहे थे, ठीक है, तब जो ये है समाइरा, ये एक लड़की है, ठीक है, समाइरा लड़की है, ठीक है, लड़की है, वैसे लड़की का ही नाम है, ठीक है। लेकिन आप चाहे लड़के का भी नाम हो, क्या ही इफेक्ट पड़ता है नाम से, ठीक है, नाम में क्या रखा है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो समाइरा जब मैदान में खेल रही थी तब उसने देखा एक हनीकॉम्ब, एक मधुमक्खी का छत्ता। हनीकॉम्ब क्या होता है दोस्तों, मधुमक्खी का छत्ता। तो जब समाइरा मैदान में खेल रही थी तो उसकी नजर एक हनीकॉम्ब पर पड़ी, एक मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ी। उसने तुरंत एंड आस्क्ड हर मदर, और उसने अपनी माँ से पूछा, ठीक है, व्हाट इज दैट, वह क्या है, ठीक है। तो हर मदर रिप्लाइड, उसकी मां ने उत्तर दिया, दैट इट इज अ हनीकॉम्ब, वह एक हनीकॉम्ब है, मधुमक्खी का छत्ता है। मेड बाय हनी, जो कि हनी से बना है। हनी मतलब शहद, जिसके अंदर शहद है। बीज टू स्टोर हनी, जो किसने स्टोर कर रखा है उसमें, जो उसमें शहद है वो किसने स्टोर किया है उसमें, मधुमक्खियों ने, बीज ने, ठीक है। ऑल्सो, है ना, सी टोल्ड, है ना, और उसने फिर कहा हर दैट, उससे द शेप ऑफ द हनीकॉम्ब फॉर्म्ड इज अ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये कहा कि मतलब जो है ये मधुमक्खी का छत्ता है, अगर इसकी कंपेयर की जाए तो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो ये कौन सी स्ट्रक्चर बन रही है, ठीक है, ये बोला था, है ना, जो कि फिगर में दिया हुआ है, ये बताना है, ओके। चलिए अब देखो, ये रहा आपका मधुमक्खी का छत्ता, बड़ी मेहनत से बनाया है दोस्तों। एक बार बता तो दीजिए कि वास्तव में मधुमक्खी का छत्ता सा लग भी रहा है या फिर कुछ और ही लग रहा है, ठीक है। चलिए, वैसे बनाया तो ठीक है, ये आपका क्या है, हनीकॉम्ब है दोस्तों, ठीक है। चलिए, और ये तो हनीकॉम्ब है, इसकी शेप ऐसे करके है, थोड़ा ऐसे यहां से, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना रखा है यहाँ पर। ये सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने, यहाँ हमने कुछ नहीं किया है, ये सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। हम तो अब करेंगे इसमें जो भी करना है, ठीक है। चलिए
तो ये दे दिया है। अब ये क्या है दोस्तों, एक ग्राफ है, ठीक है। ये जो पोलिनोमियल है उसका ग्राफ ये है ना, जो कि ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है दो पॉइंटों पर, -7,0 और 7,0 पर, है ना। तो आंसर अब देखना, यहां पढ़ते हैं क्या है। बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। जो ऊपर इंफॉर्मेशन दी हुई है ऊपर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर आपको देने हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाउ मेनी जीरोज आर देयर, हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ गिवन, ठीक है। तो आपको बताना है दोस्तों कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है, ये जो पोलिनोमियल का ग्राफ है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इसके कितने जीरोज होंगे, ठीक है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इतने किसके जीरोज होंगे, ठीक है। वैसे हम आपको पहले बताएं दोस्तों कि ये जो हनीकॉम्ब है ना, ये जो है ये किसकी शेप में है दोस्तों, ये है पैराबोला की शेप है दोस्तों ये, ठीक है। किसकी शेप है ये, पैराबोला की शेप। पैराबोला, अभी आप 10th में हो, जब आप 11th में आ जाओगे तब आप पढ़ोगे पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ठीक है। पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ठीक है, ये सारी चीज आप पढ़ोगे 11th में, ठीक है। हम आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। पैराबोला इस टाइप से होता है दोस्तों, ऐसे, ठीक है। एक तो ऐसे बनता है ना, एक ऐसे होता है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब यहां समझना, ऐसे करके ये ऐसे, है ना। एक ये होता है ऐसे, है ना, और एक ये होता है ऐसे। तो 4 टाइप से बनता है पैराबोला, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं परवलय, है ना, ऐसे ये। और ये होता है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इसकी, ठीक है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। इसकी होती है y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, है ना। इसकी होती है दोस्तों x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, और इसकी होती है x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, है ना। तो इस टाइप से, तो आप देख लीजिए, आप कुछ ऐसे है ना, ये ऐसे तो है ना, है ये कुछ इस तरीके से पैराबोला, ठीक है। तो जो इसकी शेप है वो किसकी है, पैराबोला की तरह है, ठीक है, ऐसे करके, है ना। चलिए हम रफ कर देते हैं, ये आपको बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी थी हमने इसके बारे में, है ना। चलिए तो देखो अब हम ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर देते हैं 1 by 1, ठीक है। आंसर नंबर फर्स्ट देखिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा बस आप, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्यूशन फर्स्ट, देखो क्या पूछा है दोस्तों कि ये जो पोलिनोमियल का ग्राफ बना हुआ है इसके अकॉर्डिंग इसके कितने जीरोज हैं, ठीक है। तो देखो ये जो पोलिनोमियल का ग्राफ है दोस्तों, ये एक्स एक्सिस को, है ना, कितनी बार इंटरसेक्ट करता है, 2 बार, एक तो यहां पर और एक यहां पर, ठीक है। तो इसीलिए इसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे, ठीक है। फिर से समझ लो, ये जो पोलिनोमियल का ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट करता है, इसीलिए इसके जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। तो आप लिख देते हैं, है ना, कि चूंकि ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल, ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, है ना, इंटरसेक्ट of the x-axis, intersect of the x-axis 8 -7 and 7, ठीक है। ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल इंटरसेक्ट ऑफ द एक्स एक्सिस 8 -7 एंड 7, ठीक है। तो जो पोलिनोमियल का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 7 और -7 पर इंटरसेक्ट करता है ना। इसीलिए, है ना, कितने, देयर आर 2 zeros ऑफ द पोलिनोमियल, ओके। तो कितने जीरोस होंगे दोस्तों, इसके 2 जीरोस होंगे। बात समझ में आ चुकी है मेरी, है ना। क्योंकि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट करता है, -7 और 7 पर, इसीलिए इसके कितने जीरोस होंगे, 2, ठीक है। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया है 2,
क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन पर आ जाइए। राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, इसके जीरोज लिखने हैं। तो भाई सीधी बात है, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को -7 और 7 पर काट रहा है, तो यही तो जीरोज है इसके, ठीक है। सेकंड का आंसर क्या होगा, सेकंड का आंसर है ना सेकंड का आंसर क्या लिखोगे आप, क्योंकि ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल, ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल इंटरसेक्ट है ना, इंटरसेक्ट ऑफ द एक्स एक्सिस एट -7 एंड 7 है ना, यहां पर काटता है। तो इसीलिए जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर -7 एंड 7। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत आसान है। अब हमें आप एक बात बता दीजिए, ठीक है, क्वेश्चन देखो कितना लेंथी है ना, ऐसे करके तो डर तो लग रहा होगा आपको, पहले जरूर लगा होगा, ठीक है। लेकिन अब ये बताइए क्या कोई टफ है क्वेश्चन की, देखना कितने आसान आसान हो रहे हैं, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसकी लैंग्वेज समझनी है, ठीक है, और उसके बाद आंसर धड़ाधड़ लाने हैं बस, ठीक है। तो देखना, मुझे ये बता देना, आप 4 पार्ट है दोस्तों, कोई भी पार्ट बेकार हो या समझ में नहीं आ रहा हो, सारे के सारे इजी हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, है ना, 2 पार्ट हो चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब यहां पर आते हैं थर्ड पार्ट पर। इसमें क्या कहा है, इफ द जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल इतना आर 2 and -3 देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्या कहा है थर्ड पार्ट में, अगर इस पोलिनोमियल के जीरोज 2 और -3 हो तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है, ठीक है, एवरीथिंग इज इजी, नथिंग इज टफ दोस्तों। थर्ड पार्ट क्या दिया है, पोलिनोमियल x², चूंकि पोलिनोमियल इसे मान लीजिए px, क्या दिया हुआ है, x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, है ना। ये पोलिनोमियल है जो दिया हुआ है, और इसके जीरोस क्या दिए हुए, 2 और -3। तो वैल्यू किसकी बतानी है, a और b की, ठीक है। चलिए अब देखो, एक काम कर दीजिए, इसके जीरोस क्या दिए हैं, 2 और -3, ठीक है। तो देखो सम ऑफ जीरो क्या होता है ना, सम ऑफ जीरोस, है ना, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, मतलब -a + 1/1, यही होता है, ठीक है, क्योंकि b का मतलब क्या है, -a + 1 और a का मतलब 1 है, ठीक है, ये है ना। और सम ऑफ जीरोस, और ये जो जीरोस दिए हैं अगर इन्हें प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2 - 3 है ना। ये तो कोफिशिएंट के हिसाब से सम है, और ये वो सम है जो मतलब दिया है इन्होंने, ठीक है, ऐसे। तो देखो यहां क्या बचा दोस्तों, -1 है ना, 2 - 3 -1 बचा, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, है ना, क्या आ गया है है ना, a + 1/1 बराबर 1 है, तो a + 1 1 ही आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, a + 1 बराबर 1, ठीक है, और 1 से भी 1 कट जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। अब किसकी निकालनी है दोस्तों, अभी b की वैल्यू भी निकालनी है, तो ठीक है, अब क्या ले लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a, और c के प्लेस पर क्या है, b, और a के प्लेस पर 1, ठीक है, ये हो गया। और इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × -3 है ना, 2 × -3, तो देखो b = 2 3 जा -6, b की वैल्यू ये आ गई है, ठीक है।
आ चुकी है ए और बी की वैल्यू। बताइए क्या कुछ अभी तक जो हमने किया है क्या अभी तक आपको टफ लगा है? बताइए पहले ये बात, ठीक है। नहीं है ना टफ, बिल्कुल बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया है ना। अब थर्ड पार्ट में आपको चॉइस दी हुई है, थर्ड पार्ट में चॉइस है, ठीक है, कि या तो थर्ड पार्ट के इसे कर दीजिए या इसे कर दीजिए, ठीक है। तो हम तो देखो ये यहां तक क्लियर है तीनों पार्ट, अब इसे भी देख लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें क्या है, इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इतना इज 144 द फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, है ना। चलिए थर्ड पार्ट को देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। थर्ड पार्ट इसे थर्ड का आप ए मान लीजिए और इसे थर्ड का क्या मान लेते हैं, बी, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है, कहा है क्वेश्चन में ये जो पोलिनोमियल है ना, और इसके जो जीरोस हैं उनके डिफरेंस का स्क्वायर क्या दिया हुआ है, 144, है ना। तो क्या करें यहां पर, इनके जो क्या जीरोस मान लीजिए, इनके जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो दिया क्या है दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, 144, ये दिया हुआ है ना। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या दिया है, 144, सही है। ये इसके जीरोस अल्फा बीटा है। अब क्या करना है आपको, है ना। देखो इसे खोल लीजिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और इक्वल्स टू क्या है, 144। ओके, अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये क्या है, माइनस का 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 144। कोई दिक्कत है ना। चलिए तो अब क्या हो गया है दोस्तों, ये अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और 2 अल्फा बीटा 4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया है, 144। ओके, अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या है, माइनस बी, है ना। बी की वैल्यू क्या है, माइनस बी, और ए की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस पी अपॉन 1, और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। कोई दिक्कत है ना। तो ये हो गया है ना, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया है, माइनस पी अपॉन 1 का स्क्वायर, ठीक है। चलो इसे यहां पर लिखे देते हैं, है ना, इसे यहां पर लिखे देते हैं दोस्तों, क्योंकि ज्यादा नीचे हो जाए कभी दिखना बंद हो जाए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पी अपॉन 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है 45 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, 45 अपॉन 1 और इक्वल्स टू क्या है 0, नहीं इक्वल्स टू है 144। ठीक है, चलिए तो माइनस पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस पी स्क्वायर, है ना, माइनस 45 4 जा क्या होता है 180, ठीक है, 44 5 जा 180, 180 और इक्वल्स टू क्या है 144। ओके ना। चलिए अब ये 180 इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों को प्लस करेंगे तो, ठीक है। तो 4 2 3 ये हो गई है 324, है ना। तो अब p की वैल्यू निकालनी है, तो 324 का स्क्वायर रूट निकालना है आपको। तो क्या होता है दोस्तों, प्लस माइनस 18, ठीक है। तो 324 का स्क्वायर रूट क्या होता है, प्लस माइनस 18। तो ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है, क्लियर।
ऐसे निकालना था, तो इसमें बस केवल पी की ही वैल्यू पूछी थी, है ना। तो बता दीजिए हमें कि क्या क्वेश्चन आपको टफ लगा दोस्तों, इजी है या नहीं है? बिल्कुल इजी है, देखो सॉल्यूशन कितने से में आ गया है और क्वेश्चन कितना लंबा है, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसी तरह की होती है केस स्टडी। दोस्तों आप केस स्टडी से बिल्कुल ना डरें, जिस केस स्टडी से आपको डर लगता हो उसे आप हमें बताइए, हम समझाएंगे आपको उस केस स्टडी को। अगर इजी ना बना दे दोस्तों तो कह देना, ठीक है। लेकिन डरना नहीं है ना, डोंट फियर दोस्तों, वेंट टिल वी आर हियर, ओके। चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो हम साइड में है दोस्तों, नोट कर लेना अच्छे से, ध्यान से, बढ़िया तरीके से, क्लियर। चलिए तो इस क्लास को यही विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें और स्टडी को बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। लापरवाही का समय नहीं है दोस्तों, तो इसीलिए हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, लापरवाही बिल्कुल ना करें, ओके। चलिए, धन्यवाद।